नमस्कार दोस्तों। पहले हम ये जान लेते हैं कि आज के दिन हम कौन कौन सी न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आज मैं न्यूज़ लेकर आया हूँ उसमें पहली न्यूज़ ये है कि जो बाइडेन जो है वह मीट करने वाले हैं शी जिनपिंग के साथ में। उनकी जो मीटिंग है वह 14 नवंबर को होने वाली है और जिस मुद्दे पर होने वाली है उसमें प्रमुख मुद्दा ताइवान और रसिया का ही होने वाला है। वहीं दूसरी न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो वह है ईरान के बारे में कि ईरान में लगातार ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है। लगातार वहाँ पे लोग मर रहे हैं। आपको पता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तीसरी न्यूज़ के बारे में जब हम बात करें तो यूक्रेन लगातार साउथ में जो कि कब्जाया हुआ था रसिया ने, उस साइड अपनी जो पकड़ है वो लगातार मजबूत करता जा रहा है। तो जो पहली न्यूज़ आई थी वह थी जो बाइडेन टू मीट शी जिनपिंग ऑन नवंबर 14 फॉर ताइवान रसिया टॉक्स, यानी कि जो बाइडेन है वो मिलने वाले हैं शी जिनपिंग के साथ में और 14 नवंबर को उनकी मीटिंग होने वाली है ताइवान और रसिया को लेकर के। अब पहली चीज़ आपको ये समझ लेनी चाहिए कि जो मीटिंग होने वाली है यह इंडोनेशिया में होने वाली है, क्योंकि इंडोनेशिया के बाली में आपको पता होगा कि G20 का जो समिट है वो होना है। और देखिए जब ये दोनों नेता आपस में मिलेंगे तो जो बाइडेन है वो सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं ताइवान के मैटर को लेकर के, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर एक बड़ी धमकी दी थी और अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कहा था कि जो हमारी सेना है उनको तैयार रहना चाहिए और हम कभी भी ताइवान पर अटैक कर सके। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन जो उन्होंने सेना को तैयार रखने के लिए और लगातार सजग रखने के लिए बातें कही थी वह ताइवान को लेकर ही कही थी। और इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था लगातार कि चाइना कभी भी ताइवान पर अटैक कर सकता है और एक तरीके से वो पूरी तरीके की प्लानिंग कर रहा है कि किस तरीके से हम ताइवान पर अटैक करेंगे और ताइवान को वापस अपने चाइना में, रिपब्लिक ऑफ चाइना में मिला लेंगे। और देखिए शी जिनपिंग के इस बयान के बाद जो बाइडेन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कोई खास बड़ा बयान भी नहीं आया था। इस तरीके से ये समझ में आ भी रहा है दूसरे देशों को और खासकर ताइवान को भी कि जो अमेरिका है उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है, लेकिन और इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच में ताइवान को लेकर मीटिंग होने वाली, उसके साथ ही में मीटिंग करेंगे वह रसिया और यूक्रेन वॉर के बारे में भी कि वह किस तरीके से इस वॉर को ख़त्म करने में चाइना अपना योगदान दे सकता है। और अगर हम दूसरी न्यूज़ के बारे में बात करें तो वह ईरान के बारे में है। और आपको ये बात पता होगी कि ईरान में बहुत सारे लोग ईरान की सरकार के, ईरान के गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन बहुत समय से किया जा रहा है। और ये सब जो प्रदर्शन हो रहे हैं हिजाब को लेकर हो रहे थे। और अभी तक अगर देखा जाए तो ईरान में जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं उनमें लगभग 328 लोग मारे गए हैं और 14,825 के आसपास के जो लोग हैं वह अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। और देखिए ये छोटा मामला नहीं है और ये जो आंकड़े निकल कर आए हैं ये छोटे आंकड़े नहीं हैं। इसलिए जर्मनी ने यहाँ पर क्या किया कि एक विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की UNHRC में, और उसमें अभी देखा जाए तो लगभग 47 सदस्य देश हैं। और इस जो सत्र को जो बुलाया जा रहा है इसमें अगर इस सत्र को पास करना है तो लगभग 1/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। तो जर्मनी के इस कदम से ये भी समझ में आता है कि जर्मनी इस बात को बहुत सीरियस तरीके से ले रहा है। और दूसरी चीज़ देखिए ये भी है यहाँ पर कि जो पश्चिमी देश हैं वह ईरान से खासकर नाराज़ हैं और नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि ईरान ने यहाँ पर कई सारे ड्रोन रसिया को भेजे हैं रूस और यूक्रेन वॉर में रसिया को सपोर्ट करने के लिए। वहीं पर अगर हम तीसरी न्यूज़ के बारे में बात करें कि जो रसिया है उन्होंने खेरसान से अपनी मिलिट्री को वापस करने के लिए कहा था। तो इस अगर न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा सेटबैक नज़र आ रहा है रसिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन की सेना लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और जब खेरसान में यूक्रेन की सेना हावी होने लगी है तब रसिया ने निर्णय लिया है कि वह अपनी सेनाओं को खेरसान से भी वापस ले लेगा। और इस तरीके से जो यूक्रेन है वह रसिया की सेना को पीछे ढकेलने में कामयाब हो रहा है और ये रसिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होने वाला है। और ऐसे में यूक्रेन के पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने वाला है, उसको सपोर्ट भी मिल रहा है पूरी तरीके से। अगर देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्री का, नाटो का, अमेरिका का पूरा सपोर्ट उसको मिल रहा है और इसीलिए वह रसिया को काउंटर करने में सफल हो रहा है। क्योंकि यह बात बिल्कुल सच है कि यूक्रेन अपनी खोई हुई इलाकों को पूरी तरीके से पाने के प्रयास करेगा और वहीं रसिया पूरी तरीके से कोशिश करने वाला है कि जो हिस्सा उसने कब्जाया हुआ है
उस हिस्से पर अपना कब्जा बरकरार रखे और इसलिए उसने खेरसान से अपनी सेना को वापस बुलाकर बाकी जो इलाका बचा हुआ है उस पर अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही न्यूज़ का हम डिस्कशन बार बार करते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।